भाई साहब पीछे हो जाओ आप। आज के जो प्रदर्शन के बारे में थोड़ा बताइए। आज का जो प्रदर्शन हमारा है, ये आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबरर्स यूनियन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले है, जिसकी कायद कारवान जनाब तनवीर हुसैन जी है। हमने यही आज फैसला किया है, जम्मू से लेके कश्मीर तक, लद्दाख से लेके कारगिल तक, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात यहाँ मौजूद है। हमने ये फैसला लिया है, जो हमारी कोर कमेटी है इन्होंने यही फैसला लिया है कि जो हमारे साथ जाति किया जा रहा है, जाति हो गई है। आज 1994 से लेके टिल डेट तक जितने लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दिया है गवर्नमेंट के लिए, जिन लोगों ने अपने जान दिया है गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये सब काम आज तकरीबन 90% डेलीवेजर लोग चला रही है, मगर उनके साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है। अब हमें सर के ऊपर पानी चढ़ गया। आज हमें यही प्रोग्राम है कि जो अभी हमारी कायदे कारवान ऐलान करेंगे, हम दिल्ली का रुख कब करेंगे और जंतर मंतर पर भी लड़ेंगे जैसे हमने लड़ा है। आज हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जिन लोगों ने 1994 से लेके आज तक हम लोगों को धोखे में रखा है। सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर अज प्रेस की कॉन्फ्रेंस इस कर रखी है, साड़ी NGO क्राइम एंड करप्शन और जी अज के हालात बने करते हैं, दिन प्रतिदिन जो दफ्तरें जीरो होए करते हैं। अज लोगों के जोड़े कम दफ्तरें में कोई नहीं चल रहे हैं, जीरो बन। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का NGO का इस मतलब हा कि जी जनता की हरासमेंट नहीं करो। 370 खत्म हुई, 35 खत्म हुई, लोगों विश्वास करना जो BJP वोट देते कि साड़ी समस्या हल होएगी। लेकिन अज जो दफ्तरें के हालात ने बिल्कुल जीरो ने, हरासमेंट करते हैं लोगों के केस जो 30 साल के 20 साल के पेंडिंग पे देना। स्मार्ट सिटी बनाए करते, रोड बिल्कुल जाम ने, रेहड़ियां कन्नै जाम ने, फड़ियां कन्नै जाम ने, हर जगह जो जाम लगे दा। दूआ नंबर एक 25/2/14 में केस दिता है एक रैवन्यू का विजयपुर का, जिहदे विच 8 कनाल 12 मरले के 5 वारी फर्द कटोए दे ने, जिहदा रैवन्यू तो लेइयै ते कोर्ट तक जेहड़े इनवाल्व है, जिहदे विच क्राइम ब्रांच भी केस दिता, SSP सांबे भी भेजे इन्होंने। लेकिन उहदे पर तहकीकात चलते चलते अजें तक हल नहीं हुई किदा कर। मैं आइए सरकार अगे अपील करना कि क्रिमिनल सैल बनाए, उत्थे भी एप्लीकेशन दी भेजी है, फिर PMO ऑफिस भी भेजी, उत्थों भी लैटर आया नहीं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। नाम बताएं सर, जो आप नाका शाका जो उन्होंने आज लगाया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सुबह से एक्चुअली मैं सुबह से देख रहा हूँ कि पुलिस आज काफ़ी सुबह आ गई थी, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि रियल्टी बंद होने के बाद अभी कुछ एरियाज़ में रियल्टी खुली और कुछ एरियाज़ की भी रियल्टी बंद है। तो इलीगल माइनिंग माफिया जैसे आप डेली बेस पे देखते हैं कि भाई इसमें बड़ी कंप्लेंट करती, पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन आज हम शुक्रगुजार हैं SSP पुंछ का। तो सुबह से पुलिस जो है यहाँ पे ऑन ड्यूटी जो है, अन्य मेरे को मेरे हिसाब से 10-15 गाड़ियाँ सीज हुई थी हैं। हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट रूल को रजिस्ट्रेशन का साथ में गवर्नमेंट का फॉलो करें जब तक रियल्टी और जल्द ही रियल्टी हम अपना LG गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द रियल्टी का जो है रियल्टी को ओपन किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है एक तरह से सिक्योरिटी हो जाए। आज जो सुबह से आप देख रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ जो है, यहाँ पे पुंछ में सुबह से खड़े होकर जो है इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो इलीगल माइनिंग पे जो है रोक लगाई है। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ SSP पुंछ साहब का, SHO पुंछ साहब का, और ख़ास करके जो मीडिया कारकुन जो है सुबह से यहाँ पे इसकी कवरिंग को लेके हमारी आवाज़ पुलिस के काम को, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को, जो एग्जैक्ट काम हो रहे हैं उनको जो है पब्लिक अपना आम तक पहुँचाने की कोशिश की। शुक्रिया। चुंगी पर बात करना। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, PDP, PDP,
देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती बेबाक जो है देश विरोधी बयानबाजी जो है लगातार उसकी जारी है, और हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे कि इस महबूबा मुफ्ती को कहीं ना कहीं बंद किया जाए, इसको तिहाड़ जेल में भेजा जाए। जिस प्रकार से उसने कल बयान दिया है, ये सीधे सीधे देशद्रोह का बयान है, क्योंकि उसका कहना है कि हमने गलती की भारत के साथ जाकर, अब हमें सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ रहना है या नहीं रहना है। देखिए, महबूबा मुफ्ती कौन होती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य का वो फैसला करने वाली, कि वो कहती है कि अब हमें रहना है भारत के साथ या नहीं रहना है। इस प्रकार के बयान जो देना, ये सरासर देशद्रोही बयान है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको तिहाड़ जेल में डाला जाए, इसको खुला ना छोड़ा जाए। जिस प्रकार की बयानबाजी इसने कल की है, ये सरासर भड़काऊ बयानबाजी है, और लोगों को भड़काने का काम जो है इस महबूबा मुफ्ती ने किया है। मैंने बोला था ना, ब्लैंकेट क्या करना है, अंदर से पकड़ना है इस तरह से, ठीक है। ये ब्लैंकेट लिया, यहाँ पे आए, बिल्कुल पास आ गए, इसको धीरे से क्या दिया, गिर गई नीचे। ये देखो, कभी कभी क्या होता है, अच्छे से कवर नहीं करोगे ना, फिर दोबारा से क्या होगा, आग पकड़ लेगी। जब आप ब्लैंकेट उठाओगे तो क्या होगा, आग पकड़ लेगी। तो मैं इस पर क्या करूँगा, प्रेशर से करूँगा, तो कभी कभी क्या होती है, ये हवा लेती है, हवा लेगी तो ये बुझेगी नहीं, फिर उसको आसानी से क्या करना है, ऊपर जोर से उठा लें, लेकिन प्रेशर से चिप भी जाती है, ठीक है। ये लिया मैंने बाल्टी, ठीक है, बकेट, बकेट बोलते हैं इसको। बिजली से क्या किया, बंद हो गई ना। अच्छा, फिर ये रहता है कि ऐसे नहीं होगा, ये डैमो है, ऐसे तो नहीं सिचुएशन होगी ना, सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, वहाँ पे ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, होस पाइप लगी, वहाँ से डालना उसको और उसके ऊपर कवर करना है। अगर उसमें फाइट होगी, अगर आपको ऑन हो बकेट बड़ा सा ले लिया, लेकिन गीला पक्का करना है। अगर गीला नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं DYSP विद्यासागर, ड्यूटी कंट्रोलर सिविल डिफेंस उधमपुर। क्या है? आज मैं प्रशांत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 दिन का एक अवेयरनेस कोर्स करवाने जा रहा हूं, जिसमें मेरी टीम और ड्यूटी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस और प्रिंसिपल साहब जनाब कुलदीप कुमार जी शामिल हैं, और इनका स्टाफ है। तो हम लोग आज पहला ही दिन था, आज पहले ही दिन में हम लोगों ने इनको सिविल डिफेंस और SDRF के बारे में जानकारी दी कि किस कानून के तहत और कब नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर इसका वजूद अमल में आया। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि स्कूल के बच्चों को डिज़ास्टर के बारे में, चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसके बारे में 5 दिनों में मुकम्मल जानकारी मुहैया करवाई जा सके। इसके अलावा प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, इसके अलावा प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो भी विक्टिम के साथ कार्रवाई की जाती है, ताकि इंसान सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच जाए, और हॉस्पिटल जब पहुंच जाएगा तो वहां आजकल सेहत को, वहाँ मेडिकल की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ के को इस्तेमाल करते हुए फिर विक्टिम को नुकसान नहीं होने देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ जय हिंद, जय भारत।
और मैं प्रयागराज नैनी से निकलकर लाल चौक से अभी वापस आ रहा हूँ और मैं अब जा रहा हूँ कन्याकुमारी। और मैं रेप फ्री इंडिया की डिमांड करता हूँ। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन पे निकला हूँ। कहाँ आप गए हैं और क्या किस तरह के लोग आपको मिले हैं, किस तरह के स्पोर्ट्स आपको मिले? मैं प्रयागराज से अभी लाल चौक गया था। लाल चौक कश्मीर से वापस अब मैं आ रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया मेरा और काफ़ी उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और काफ़ी कुछ लोग मिले जो फाइनेंशियली सपोर्ट किए, कुछ लोग थे जो फिज़िकली बाय हेल्प किए वो, और मेंटली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। लोगों ने काफ़ी उत्साह मेरा बढ़ाया। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लगे रहिए इसी तरीके से, आप समाज में आज नहीं कल बदलाव ज़रूर ले आएंगे। मैम जब ऐसा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आने वाले हमें जो नया भारत चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए अपने भारत को जो बदलाव करे। हमें वैसे लोग नहीं चाहिए जो भारत को पीछे ले जाए। आप देखिए एक लड़का होके एक वुमेन वायलेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ हम कहते हैं रेप केसेस हो रहे हैं या और बहुत कुछ हो रहा है, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, उसके लिए कर रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट ये नहीं है कि मैं आई इसको मैं कोई फाइनेंशियल हेल्प कर देती हूँ या कुछ नहीं। अगर ये मुझे बता के जाता है, मुझे अपने इसी मिशन में 10 लोगों को और जोड़ना है। अगर मेरे एरिया में कोई ऐसा है जो कोई विक्टिम है ऐसा और जो जस्टिस उसको नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई बहुत सारी, मैं कहती हूँ कानून में प्रॉब्लम है, पुलिस में प्रॉब्लम है, कानून तो वो उन लोगों को हमें हेल्प करना है। हेल्प तब करनी है जैसे कि उन्होंने कहा कि जब सब ख़त्म हो जाता है तब हेल्प नहीं करनी, रहते हमें हेल्प करनी है। उनको वो एक कहते हैं उनका मोराल उसका अप करना है। वो ये ना हो कि नहीं ये समाज मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, नहीं, उसको आगे लाना है कि आपको जस्टिस मिल सकता है और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर ये आज लड़का 20 साल में कर रहा है, नेचुरली इसका एक बहुत बड़ा एक अपनी ड्यूटी दे रहा है टुवर्ड्स अपनी कंट्री के, टुवर्ड्स अपने लोगों के। तो ऐसे ही हम अगर कह दें कि भारत माता की जय और ऐसा कुछ कह दें और देश के लिए कुछ ना करें, तो वो भी देश प्रेम नहीं होता। ये भी एक किस्म का देश प्रेम है जो देश के ये बदलाव चाहते हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मंजाकोट के फार फ्लंग एरिया, दूर दराज एरिया के बीच में जाके लोगों की बात सुनते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाते हैं और हमारी बात भी जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और जितने भी यहाँ CNI न्यूज़ और JK न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह आने वाले वक्त में भी जो है CNI न्यूज़ जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। यहाँ मंजाकोट तहसील के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल नेटवर्क की। चाहे यहाँ जियो का नेटवर्क देखो, चाहे BSNL का देखो, एयरटेल का देखो या किसी भी कंपनी का, बिल्कुल ज़ीरो नेटवर्क है। और आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की चल रही है। अगर यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई भी इसमें सफ़र हो रही है और बीच में बच्चों के एग्ज़ाम भी चलते हैं। तो आज जो भी सिस्टम है वो ऑनलाइन है। अगर कंप्यूटर नहीं चलेंगे, मोबाइल नहीं चलेंगे, बाकी सिस्टम नहीं चलेंगे, तो मंजाकोट का इलाका कैसे तरक्की कर पाएगा और कैसे आगे बढ़ पाएगा।
इससे पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े दावे करते थे कि 370 की मनसूखी के बाद 370 टूटने के बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएंगे, यहाँ सड़कें बन जाएंगी, यहाँ उसको क्या बोलते हैं, पानी हर घर में नल होगा, हर घर में जल होगा। आज मंजाकोट के किसी भी दूर दराज इलाके में अगर आप दौरा करके देखें, कोई भी मीडिया वाला या कोई भी ऑफिसर जाके दौरा करें कि हर घर में नल तो है लेकिन नल में पानी नहीं है। मैं ये समझता हूँ और ये जानना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से कि कब हर नल में पानी जारी होगा। बिजली का अननेसेसरी शेड्यूल कट इतना है कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें 3 या 4 घंटे बिजली मिलती है और हर महीने की 30 तारीख को हर आदमी के घर में बिल पहुंच जाता है। हमारे घरों में बिल पहुंचता है लेकिन बिजली नहीं पहुंचती। मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूं कि जैसे बिल को आपने रेगुलर किया है ऐसे बिजली को रेगुलर करो, पानी का जैसे आपने बिल को रेगुलर। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब नितिन गडकरी। चौकी बल है, ललाब है, हंदवाड़ा है, मच्छल है, इन तमाम एरिया बारामूला, श्रीनगर, बांदीपुरा, बड़गाम, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, इन तमाम एरियाज के अंदर तो मेरा रोज जाना आना रहता है, लेकिन इस दूर दराज के एरिया में आज जब मैं पहुंचा हूं और साथियों, मेरे एक साथी ने कहा साधना टनल के बारे में पूछा। साथियों, मुझे याद है जब मैं छोटा होता रेडियो में, रेडियो सैरवीन में, रेडियो कश्मीर जम्मू में दे सकते, क्योंकि ये अपना घर भरने वाले हैं, तुम क्यों अपना गला फाड़ रहे हो। वो बेचारा एक दिन ये टनल की आवाज अगर कहीं आई है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत। आज हमारे मुल्क के रोड सड़कों के मुलायम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि 1300 करोड़ रुपया साधना टनल के लिए मंजूर कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 70 साल टंगार, टीटवाल, केरन के लोग, चौकी बल के, कपवाड़ा के, हंदवाड़ा के, आर्मी के, सिविल के, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के कि हमको यहां टनल दे दो। 70 साल न कांग्रेस ने टनल दिया, न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टनल दिया, न पीडीपी ने टनल दिया। आज अगर टनल दिया है, कल रात उसकी अनाउंसमेंट हमारे मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर जनाब नितिन गडकरी साहब ने कर दी है। एरिया में टनल बनाना, उसमें बहुत सारे पैमाने होते हैं टनल के लिए। उसकी मिट्टी जमीन के पताल से चेक की जाती है और वहां मशीनें लगेंगी। जमीन दिल्ली सरकार तो पैसा भेजती थी, मोदी साहब ने भी जब 2014 में कश्मीर में बाढ़ आ गई 80,000 करोड़ रुपया दिया था। नाम ही साधना करना है, ये यहां से शुरू होगा और यही होगा। ये पढ़ा नहीं रानी साइडा शुरू होती है। इसकी असली बात करना और ये सारा टनल, जिसका टनल भी बनसी
तो तुसा सारे जितने इतने खड़े उन्होंने नौकरियां भी ऐसी खालासा इस करनाली टंडाल पिटवाल ये ऐसा बधाई छोड़नी है कि सारे सच्चे लोग थे अब सारे कमांड का हकार करी तो सारा कार याद करे नहीं हो गल था चली है कि सच सुनाई जाए था कि तुसा जाना आया कि इतना टनल है कि नहीं है। एक टनल बड़ा शानदार टनल उसी खूबसूरत टनल होएगा और इस टनल में बनने नाल इतनी आवाम की लगेगा कि जेड़ा तुसा 70 साल हिंदुस्तान में झंडा चुकिया जिसने हिंदुस्तानियों की सरकार दिलों जेड़ा हिंदुस्तान है। मेरा नाम मोहसिन सुभान डार सनाब सु मोहम्मद सुभान डार रोजाना बानारी गर्दी तो बस लकुट तो पे गो मे शौक अमुक तो मे गई 6-7 वरी गई मे म्यूजिक सत बस प्रैक्टिस करान तो वनस वोतुस बह अत कमानस अत मज कोर पार्टिसिपेंट 170 लड़कस तो कोर पन आय पार्टिसिपेंट तो मे कश्मीरी वोकल म्यूजिक मे फोक म्यूजिक तो वोकल मे तो तथ मज मे रात कला उत्सव मज फर्स्ट पोजिशन गोडनिक उस्ताद मे फादर तो मे गरी हेचनान तो दोम मे गुलजार अहमद गनाई सब वन फादर गरी अत सरान तो बे गो मे शौक तो मे पन तो शौक अत मे दप बद करो खत लग बह अथ कार तो आज स्मोकिंग करान तो ड्रग्स करान तम खुद मे बसान वारिया असल म्यूजिक मे वारिया मतलब खास मे कोर वारिया टाइम पे मे कड़न बस पान तो पानस तसान तो बे म्यूजिक सत्य तो उस्ताद नश मे पे गन तो वारिया काम पे मे अत तो बस दुशवे काम करान तो अक पान तो सत बे म्यूजिक सत्य करान तमें ना सपोर्टा मिलान कहें एडमिनिस्ट्रेशन ये मैसेज तो स्कूलन बे स्कूल तो वारिया क्लास मे हायर क्लासन मज म्यूजिक मोन शौक तो क्लासन मज म्यूजिक तो बेस इंस्ट्रूमेंटन स्कूलन अवेलेबल कहें तो यम गसन तो वारिया इंस्ट्रूमेंटन कहें स्कूलन तो यम तो पत हेचान वारिया बच्चे तो हेचान बे म्यूजिक अहन आराम सान पे बस वारिया ब्रोह गुस बह पकन तो बेस बह बना म्यूजिक टीचर तो बह हेचना बाकी बच्चे तो म्यूजिक तो मैन से हेचान इतना मे पता तीन हेचान तो बस वारिया फ्यूचर बस पन फ्यूचर अथम वचान ब्रोह तह पकन बेहद खुशी मे वनस तो मे अन फर्स्ट पोजिशन कला उत्सव मज डिविजनस अन मे कश्मीर डिविजनस अन मे फर्स्ट पोजिशन बस वारिया खुश वनस अहन मे कॉन्फिडेंट मे पानस पे मे भरोस बह मे गो तो वारिया असल तो बे वारिया तारीफ करान तो जजो कर तारीफ तो मे मगर ये सात अनाउंसमेंट गो बस बिलीव गा कि यकीन गा कि यह अति अने मे फर्स्ट पोजिशन कश्मीर डिविजनस। चलो में नौकरी नहीं जिन घरों में नौकरी नहीं वही बात जिस कश्मीर को खून से सींचा कश्मीर हमारा है जिस कश्मीर जगती से बिलोंग करता हूँ जगती का प्रेसिडेंट हूँ जेटीसी का और सोन कश्मीर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी मांग है आज हमारा प्रोटेस्ट है यहाँ प्रेस क्लब में हम पिछले 419 दिन से जगती में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत बार यहाँ भी किया है और हमारा धरना भी था भूख हड़ताल भी था 429 दिन से हम कंटिन्यू भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से बताना चाहते हैं हमारा क्या कसूर है हम जुलाई वतनी में ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके अलावा सरकार हमें लाइफ डोज जिंदा रखने के लिए रिलीफ देती है माहवार रिलीफ देती है वो बिल्कुल काफ़ी है ना काफ़ी है 13,000 रुपये 4 साल को दे रहे हैं और हमारी मांग है इस रिलीफ को 13,000 से 25,000 किया जाए। आज महंगाई है हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं हमारे बच्चे मेवा नहीं खा सकते हैं हम उनको दूध नहीं पिला सकते हैं जबकि मिनिस्टर लोग अपने बच्चों को कैसे पालते हैं कितना खर्च करते उन पर लेकिन हमारा क्या कसूर है। एक तो हमारी मांग है रिलीफ को बढ़ाया जाए दूसरी मांग हमारी है जिन घरों में आज तक सरकार ने नौकरी नहीं दी है पढ़े लिखे नौजवान है
एक एक घर में पहले 4 लगे, हमें कोई दुख नहीं है, उन्होंने पढ़ा है लिखा है, ठीक बात है। लेकिन जिन घरों में पढ़े हुए नौजवान है, एक नौकरी भी जिस घर में नहीं मिली है, हम सरकार से मुतालबा करना चाहते हैं कि उन घरों में पहले एक नौकरी दीजिए। हम इलाके में तो काफ़ी ड्रग्स भी सुनने में आ रहा है कि ड्रग्स बहुत फैल रहा है, तो हमें ड्रग्स नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए, अच्छी परवरिश देनी चाहिए। तो ड्रग्स रिलेटेड यही बोलना चाहूँगी कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से आज आर्मी ने आपको बताया कि ये ड्रग्स कोई भी है, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जो है हमारे लिए हानिकारक है, और हम युवाओं को कैसा पहल करनी होगी ये जिस तरह से ड्रग्स को हम बाय बाय करें? लोग ये भी जानते हैं कि ड्रग्स हमारे लिए हानिकारक है और तब भी इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है और आर्मी वालों की भी यही कोशिश है कि ड्रग्स ख़त्म किया जाए। आर्मी का कैसा रोल इस सीमावर्ती इलाके में? हमारे लिए 54 आरा वालों ने बहुत कुछ किया है और करते आ रहे हैं, और बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद, थैंक यू फॉर 54 आर जो हमें इतना मौका मिला बोलने का। तो मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरे फादर का नाम चंद्रमोहन है और मैं लाम का रहने वाला हूँ। हमारे लिए भारतीय सेना ने बहुत कुछ किया है, हमारे बेरोज़गार नौजवानों के लिए कई केंद्र खोले हैं, ओपन कराए हैं, जिस हिसाब से हमारे भारतीय सेना हमारे साथ खड़ी है, हम भी उनके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। हमारी रैली के लिए, हमारे युवा रैली के लिए तैयारी करवाते हैं हर साल, तो हम खुशी है हमें कि इनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे ही हर साल हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे कई लड़के भर्ती भी हुए हैं भारतीय सेना में। 54 आर ने हमारी बहुत मदद की है, इसी दौरान हम प्रैक्टिस भी करते हैं रैली। थैंक और गुड आफ्टरनून, मेरा नाम साजन भारद्वाज है, मेरे फादर का नाम सतपाल है, मैं लाम का रहने वाला हूँ। और हमें आर्मी की तरफ से बहुत सुविधा मिली है कि हर साल हमें ट्रेनिंग करवाते हैं प्री रिक्वायरमेंट की, और कुछ हमारे भाई हैं जो भर्ती भी हुए हैं, इस साल भी हुए हैं, पिछले साल भी हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जज्बा है कि हम भी आर्मी में जाएं और देश की सेवा करें। और मुझे तो ख़ास करके बहुत ही जज्बा है क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ और अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों की इच्छा है कि मैं फ़ौज में जाऊँ और देश की सेवा करूँ। ख़ास करके मेरी मोम की, मेरे फादर जो हैं वो ऐसे ही फार्मर हैं, तो मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि बच्चे अगर आप इंडियन आर्मी में जाओगे तो सिर्फ देश की सेवा ही नहीं, सभी को देखना है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है एक नौकरी का ज़रिया नहीं है, ये देश की सेवा करना है। इस ट्रेनिंग से आपको कितना बेनिफिट मिलता है? सर, इस ट्रेनिंग से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर हम ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर हम इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। अगर हमें हर साल ये ट्रेनिंग मिलती है तो हमारे लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े खड़े खड़े, पीछे ले जाओ, पीछे 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 ले जाओ। रेडी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप दो डाउन। अभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये ठीक है। ऊपर जंप, ऊपर जंप, ऊपर जंप, ऊपर जंप, ऊपर 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 ऊपर।
ऐसे 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 आगे जाना, उल्टा करो उल्टा कर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ आगे तू खड़ा रहे, गुड, ऊपर और ऊपर। सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन जा रहा है? सबसे ज़्यादा ऊपर कौन जा रहा है? सबसे ज़्यादा ऊपर, ऊपर ऊपर, दोबारा दोबारा दोबारा, हाँ ऐसे दोबारा, ऊपर ऊपर करते रहो, ऊपर जंप, ऊपर जंप। कितना फायदा रहा इस वीडियो मैंने 2001 में की है जी। उस तो पहले साढ़े भरा सन, पिता सन, भरा सन, उस तो बाद मैं की है जी। कितना फायदा, क्योंकि बार्डर ना इलाके से वीडीसी ने कितना फायदा रहा गन्ना मिलने? फायदा यही है जी, फौज ना रहना, फौज ट्रेनिंग दे रहे हैं, बुलाने रहने, अस को आने रहने, साइड ना कंटैक्ट रहना, कोई उन्नीकी है तो अस मदद करने से हर टाइम तैयार रहने। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਸ਼ੇਤਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰਾਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਐਸੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਝੜਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟੈਂਸੀ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਆने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी जरूर है, लेकिन असं कामयाब नहीं होने देना। जितने अस सारे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख, अस सारे एक ही हैं तकरीबन कोई ऐसी गल नहीं है। और वीडीसी ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? बहुत मुश्किल होनी, बहुत मुश्किल होनी है। जिस वक्त कोई ऐसी गल होनी है तो फिर असं भुखे तरे आए फौज नाल कंधे नाल कंधा मारे चलने, लेकिन बसोस ही कराना कि सानू गवर्नमेंट सेंटर लोन की देती कुछ नहीं, ये बसोस है सानू, बाकी होर कुछ नहीं। जिस वक्त देश नूं साडी लोड़ पैनी है जां आर्मी नूं लोड़ पैनी है, अस तैयार रहने हैं कि साढ़े फादर साहब भी गुजरी है, भरा साढ़े भी गुजरी है, अस भी गुजरने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने दिता कुछ नहीं सानू अज दे अंदर, ये सानू बसोस है। सुमित बाहर निकलना है चाचा। बहुत अच्छा रो रहा है। स्टार्टिंग में जब मैं छोटा बचपन में था, मेरे दादाजी बीडीसी मेंबर थे, तो हमने देखा कि जब पहले मैं बचपन में था, जब मिलिटेंसी ज़्यादा दौर था, तो उस टाइम वो रात को भी जाके ड्यूटी देते थे आर्मी के साथ, तो आर्मी के साथ अच्छा इनका तालमेल था। बीडीसी के मेंबर को ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? ये आर्मी वाले ट्रेनिंग देते हैं। कितनी मुश्किल है बीडीसी मेंबर को इन बॉर्डर इलाकों में? बहुत मुश्किल है, अपना सारा काम काज छोड़ के आर्मी के साथ पूरी रात ड्यूटी देना और उनके साथ रहना। आज के हालात जो बेहतर होते जा रहे हैं, इसमें क्या कहना आपके? अब बीडीसी की जरूरत है इन इलाकों में? बीडीसी की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि बीडीसी ही आर्मी को पूरी सपोर्ट करेगी। साथ में आर्मी तो बाहर से आती है, आर्मी को क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है, कैसे होगा। सरकार की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों में जज्बा है, लोग कहते हैं कि यहाँ अमल रहे, शांति रहे, इसलिए ये बीडीसी के साथ, आर्मी के साथ ही रहते हैं।